अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। आज का सवाल है हमारा वायरल। वायरल क्या चीज़ है? वो वायरल नहीं, जो एक वायरल बैक्टीरिया होते हैं, जो हम कहते हैं एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंच गए हैं, या ज़ुकाम एक बंदे से दूसरे बंदे में लग जाता है। इसी तरह कोरोना जैसे आई हुई है, इस तरह की और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। तो एक मैं सुन रहा था कि इसका कोई ख़ास इलाज नहीं होता वायरल चीज़ों का, यानी एक टाइम पीरियड होता है, 3 दिन 5 दिन 7 दिन। तो ये क्या कौन सा जरासीम होता है और ये कैसे खुद ब खुद ख़त्म होता है, आता जाता रहता है? हाँ देखें, वायरल डिजीज़ या वायरल बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है जो कि एक ख़ास किस्म के जानदार से होती है। तो जानदार तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि इससे बिटवीन रखा जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में एक चीज़ ऐसी मानी जाती है जो कि हरकतें तो जानदारों की तरह करती है, लेकिन इन सच कोई जानदार चीज़ नहीं उसको हम कह सकते हैं। सेल्फ रिप्लिकेटिंग होती है या इस तरह कह सकते हैं। तो ये एक इन बिटवीन चीज़ आ जाती है जानदारों और नान जानदारों। सवाल ये है कि है क्या चीज़, तो इसके लिए आपको हमारी दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसमें मैंने आपसे माइक्रोस्कोप का जिक्र किया था कि माइक्रोस्कोप क्या चीज़ है। देखें, जब तक माइक्रोस्कोप ईजाद नहीं हुई तो हमें ये भी नहीं पता था कि वायरस क्या होता है। माइक्रोस्कोप से ही जो है वो हमें पता चला कि वायरस कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए, और वो किसी तरीके से भी आगे चल के हम वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से ज़राए हैं जिससे वो मुंतकिल हो सकती है। अगर वो हमारे जिस्म में चली जाए तो वो हमारे जिस्म में बीमारी का बायस बन सकती है और बनती हैं। ये है वायरस। अगर हम उसकी शक्ल की बात करें तो आपको ज़ाहिर सी बात है, आप के पास नेट मौजूद है, आप गूगल पे जाके या कहीं पर भी जाके आप अगर आप में से कोई लोग पढ़े हुए भी नहीं हैं तो कोई मसला नहीं, आप जाके वहाँ पे लिखें वायरस, VIRUS, ठीक है ना। अगर आप ये लिखते हैं तो आपको वो उसकी इमेजेस भी दिखा देगा कि ये क्या चीज़ है। होता क्या है, ये हमारे अंदर क्या करते हैं। बेसिकली हमारे पास वैसे तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे अंदर जा रही हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं है। वायरस अगर हमारे जिस्म में चले जाएं, और वो भी ख़ास किस्म के, तो वो हमारे अंदर बीमारियां फैलाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे एक फ्लू का एक ख़ास किस्म का वायरस है, वो अगर हमारे नाक से हमारी बॉडी में चला जाए तो हमें ज़ुकाम हो जाता है, जिसको हम आम उर्फ़ आम में ज़ुकाम कहते हैं। अब इस तरह की उनकी कई हज़ारों किस्में हैं, जिस तरह बहुत चीज़ों की किस्में होती हैं, तो वो मुख्तलिफ़ किस्मों की बेस पे, जैसे अब पेंडेमिक आई हुई है जिसे हम कहते हैं कोरोना वायरस, ठीक है, ये भी एक उन्हीं की एक नस्ल है, वायरस की एक नस्ल है जिसे हम कहते हैं कोरोना वायरस। अब कुछ वायरसेस होते हैं जिनका पीरियड जो होता है बॉडी में शॉर्ट होता है। जैसे आपको फ्लू हो गया, वो 7-8 दिनों में भी ठीक हो जाता है, कुछ दिनों में भी ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ वायरसेस होते हैं जो कि आपको परमानेंटली आपकी बॉडी में रहते हैं। तो मिसाल के तौर पर हेपेटाइटिस का वायरस, आपने सुना होगा कि उसको काला यरकान है, पीला यरकान है, या इस तरह का यरकान है। तो ये क्या होते हैं कि इस तरह का कोई एक ख़ास वायरस होता है जो हमारी बॉडी में मौजूद होता है, जो हमारे लीवर को डैमेज करता है। तो इसको हम, इस तरह के वायरस को हम क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस की भी अब बहुत सारी किस्में हैं, अगर आप उसको स्टडी करें, आप देखें दूसरी जगहों से जाके। तो ये है वायरस बेसिकली। अब सवाल ये है कि वायरस से बीमारियाँ, क्या पूछा था तूने? अब सवाल ये है कि इसका इलाज क्यों नहीं है। देखें, इलाज में ये है कि आप, उसकी वजह यह है कि वायरस का अपना मेकअप, वायरस आपको पता है एक तो बहुत ज़्यादा माइन्यूट होते हैं, छोटे, इतने छोटे ज़रात हैं, आम आँख से क्या, माइक्रोस्कोप से क्या, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी अवलीन वो जो है उसमें जाके ही आपको नज़र आते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि हम इससे अफेक्टेड हैं, हमारे किसी भी वक्त हमारी बॉडी में ये जा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो ये नहीं है, वो ये चीज़ है कि ये हमारे जिस्म के अंदर जाते ही अपनी नस्ल बढ़ाना शुरू कर देते हैं। सही है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर वो लाखों की तादाद में और वायरस बनाना शुरू कर देंगे। यानी कि जो हमारे जिस्म का अपना मैकेनिज़्म है, जो कि हमारे अपने लिए बना है, उसके ऊपर ये कब्ज़ा करके अपने पर्पज़ के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपनी तादाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी सवाल वही रहेगा
कि इनके लिए दवाई क्यों नहीं मौजूद। तो उसकी वजह ये है कि इनका चेंज कर लेना। अगर कोई दवाई आप इनके ऊपर फेंकते हैं, काबिले अमल साबित होती है, जैसे कोई भी वैक्सीन, तो फिर क्या होता है कि अपनी शक्ल ही चेंज कर लेते हैं। अब जब शक्ल चेंज हो जाएगी तो वो जो दवाई आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो शुरू में तो आपको 1-2 पेशेंट में आपको उस दवाई का असर होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, वायरस जब अपनी शक्ल चेंज कर लेगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। इसकी मैं मिसाल देता हूँ। शुरू में आया, आपको पता था कि कोरोना वायरस है जी, कोरोना वायरस है, ठीक है। फिर क्या हुआ, आजकल कौन सा आया हुआ है, ओमिक्रॉन वायरस। तो क्या हुआ, हमने जब उसकी वैक्सीन बना ली तो उसने अपनी शक्लें भी चेंज करना शुरू कर दी। पहले तो हमारी अपनी बॉडी जो है, हमें दवाई के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही हमारे अंदर वायरस जाता है तो हमारी बॉडी इसके खिलाफ कोई ना कोई अमल शुरू कर देती है, इसको मारने के लिए कोई प्लान तैयार कर लेती है। जैसे ही वो इसको मारने के लिए प्लान तैयार कर लेती है तो ये क्या होता है कि अपना शेप ही, शक्ल ही चेंज कर लेता है, और ये बहुत रैपिडली करता है। ये नहीं है कि जैसे हमें कोई चीज़ चेंज करने में लिए सालों लगेंगे, उसको वो चीज़ चेंज करने के लिए एक नस्ल से दूसरी नस्ल लगेगी। जो उसकी नई नस्ल आएगी वो उसमें वो चीज़ नहीं होगी जो उसमें पुरानी शेप होगी, वो नई शेप के साथ आएगी। इसलिए कोई भी हम वैक्सीन बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो उनके कुछ वायरसेस पे मरते हैं, लेकिन बहुत सारे वायरसेस उसको जो है वो स्टेबल कर जाते हैं, उसके ऊपर ओवरकम कर जाते हैं, और उनके लिए वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है, उनसे वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो ये मेन रीज़न है कि इस वजह से जो है वायरस हमारे लिए प्रॉब्लम है। जबकि हम दूसरे जानदार माइक्रो देखते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, उनके लिए तो एंटीबायोटिक उनको बिल्कुल डेड कर सकती हैं, क्योंकि उनका जो चेंज अपने आप को, अपनी नस्ल या अपनी खसियत को चेंज करना जो है वो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, बड़ा टाइम लगता है। लेकिन वायरसेस के लिए अपनी नस्ल और ख़ासियत चेंज करना मुश्किल नहीं होता। इसी वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है हमारे लिए कि इसके ख़िलाफ़ कोई दवाई इस तरह की साबित कर सकें कि वो हमेशा जब भी हम यूज़ करेंगे कि वायरस को वो ख़त्म कर देगी।